डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ने से पहले हमें राउल्ट का नियम पता होना चाहिए, जो मैंने पहले पढ़ाया था। राउल्ट का नियम क्या था, देखिए फिर से समझ लो। राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट का नियम था कि PS समानुपाती विलयन में उपस्थित विलायक के मूल अंश, यानी किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में बाष्प दाब या विलयन की बाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मूल अंश के समानुपाती होती है। PS बराबर आया था P0 इंटू X। लेकिन ये जो इक्वेशन आई थी राउल्ट के नियम की, ये कैसे विलयन के लिए आई थी? अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। मान लो मैं अवाष्पशील विलययुक्त विलयन की बात न करूं, मैं बात करूं कोई ऐसा द्रव है जिसकी बाष्प बनती हो और दूसरा भी कोई द्रव है जिसकी बाष्प बनती हो। ये द्रव 1 है और मान लो ये द्रव 2 है और दोनों मिल गए तो ये बन गया विलयन। ठीक है, द्रव 1 की बाष्प मान लो P01 है और इसकी बाष्प दाब P02 है और विलयन की बाष्प दाब हो गई PS, यानी कि P1 नॉट प्लस P2 नॉट, यानी कि दोनों की बाष्प दाब को जोड़ दो, द्रव 1 और द्रव 2 की, तो क्या आएगी? विलयन की बाष्प दाब आ गई। तो देखो, किसी भी विलयन में हम उसकी बाष्प दाब किसके समानुपाती होती है? हेनरी के नियम थे, बाष्प दाब बाष्प जो बनती है उसमें वो किसके समानुपाती होती है? उसमें उपस्थित मूल अंश के। जैसे मान लो ये कोई द्रव है जिसकी बाष्प बन रही है P1, ये किसके समानुपाती होगी? इसमें उपस्थित मूल अंश के, यानी कि X1 के। इसको और दूसरे वाले में क्या होगी? P2 समानुपाती क्या होगी? X2। इसके लिए राउल्ट का नियम, यदि मैं P1 समानुपाती हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा? P0 नॉट या P नॉट X1 और P2 निकालूँ तो क्या आ जाएगा? P नॉट X2, P नॉट टू X2। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, P टोटल कर दूं, P टोटल तो क्या आ जाएगा? P1 प्लस P2, तो P टोटल आ जाएगा, P टोटल आ जाएगा क्या? इन दोनों को ऐड कर दूं, P1 नॉट X1 P2 नॉट X2। अब यदि मैं इसको इसमें लेके आऊँ, कन्वर्ट करूँ, P टोटल क्या है? PS। मान लो ये कोई विलय है और जिसकी बाष्प नहीं बनती है, तो उसके लिए P0 नॉट क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? P1 नॉट X1। ये तो खत्म हो गया, क्योंकि यदि अवाष्पशील विलय के लिए निकालेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, और यदि दोनों की बाष्प बनती है विलय और विलायक की तो ये आ जाएगा P टोटल बराबर P0 X1 प्लस P0 X2। अब देखो, यदि मैं आपसे बात करूं कि राउल्ट का नियम है क्या, तो राउल्ट का नियम है किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मूल अंश के समानुपाती होती है। जैसे किसी विलयन में मान लो 10 ग्राम शक्कर है और 90 ग्राम जल है, तो बाष्प दाब किस पर डिपेंड करेगी? जल पर, क्योंकि शक्कर की तो बाष्प बनती नहीं है। तो इसके लिए PS इक्वल टू क्या आ जाएगा? P नोट X1 या फिर विलायक XA, क्योंकि विलय पर निर्भर नहीं करती है। अब देखो, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो पहले आदर्श विलयन पढ़ लेते हैं कि आदर्श विलयन है क्या। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से सभी सांद्रताओं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो, सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो। राउल्ट के नियम के पालन का मतलब ये हो गया कि विलयन की बाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल अंश के समानुपाती होती है। ये सभी सांद्रताओं तापों पर पालन करना चाहिए।
यानी कि PS यदि मैं किसी दो द्रवों को मिक्स करके उसकी वाष्प दाब निकालूं तो PS बराबर आना चाहिए P0 इंटू XA के। यदि इससे कम ज़्यादा हुआ इसका मतलब वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, माने वे आदर्श विलयन नहीं है। और यदि आ गई तो वे राउल्ट का नियम का पालन करते हैं और सभी सांतव तापों पर PS इक्वल टू P0 इंटू XA। इसका मतलब अनादर्श विलयन में क्या होगा? अनादर्श विलयन में हमेशा PS इज नॉट इक्वल टू आएगा P0 इंटू XA। या मैं दो द्रवों की बात करूं तो P1 इज नॉट इक्वल टू आएगा P01 X1 और दूसरे द्रव की बात करूं तो P नॉट इक्वल टू X2 और P टोटल की बात करूं P टोटल इज नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2। ऐसा ही इसमें भी हो जाएगा P1 इक्वल टू P01 X1 P2 इक्वल टू P02 X2। मतलब मैं अलग अलग द्रवों के लिए निकाल रहा हूँ और ये मैंने एक साथ लिख दिया है ऐसे विलयन के लिए जिसमें विलेय की वाष्प नहीं बनती है। अब देखो इनका आयतन परिवर्तन शून्य होता है जबकि इनका आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता। कैसे? देखो आयतन परिवर्तन शून्य होता है सभी सांतव तापों पर। आप यदि मैंने देखो दो द्रव ले लिए, एक इसमें भर लिया, इसमें द्रव 1 है और इसमें द्रव 2 है, इसमें मिक्स कर दिया, ये विलयन बन गया, द्रव 1 और 2 को मिला दिया। ठीक है, मान लो इसका आयतन था 5 ml और इसका आयतन था 10 ml, तो ये कितना हो गया था? 15 ml। यानी ये हो गया आपका 10 और 5 15 और 15 ये, यानी इन दोनों को जोड़ा तो ये 15 ml हुआ। तो बताओ द्रव 1 और द्रव 2 दोनों का आयतन है, जब ये अलग अलग थे दोनों का आयतन कितना हो रहा है? कंबाइंड होके दोनों का आयतन 15, और जब ये मिक्स हो गए विलयन बना दिया तब भी कितना निकला? 15। तो बताओ भी मिक्सिंग, दोनों का भी मिक्स करके निकाला, भी मिक्सिंग बराबर क्या हुआ? विलयन और विलायक, और वो विलेय और विलायक और विलयन दोनों का माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब द्रव 1 और द्रव 2 को जब अलग अलग देखा तो ये 15 ml थे और मिलाने के बाद पाया 15 ml। इसका मतलब विलयन बनते समय, मिक्स करते समय आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे विलयनों का? आदर्श विलयनों का। लेकिन यही चीज़ अनादर्श विलयन में आप देखोगे तो 110% या तो बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, या तो अधिक आएगा या कम। अब तुम सोच रहे होगे कि 5 ये है और 10 ये है तो 15 ही होना चाहिए मिलने के बाद, लेकिन ये कम ज़्यादा कैसे हो सकता है? यही तो कारण है कम ज़्यादा होने का, क्योंकि अनादर्श विलयन ही ऐसा कर सकते हैं, आदर्श विलयन नहीं करते। अनादर्श विलयन में आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, 2 तरह के होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। देखो धनात्मक विचलन में तो बी मिक्सिंग में पढ़ाऊंगा तुम्हें, बी मिक्सिंग ग्रेटर देन हो जाती है, और ऋणात्मक विचलन में बी मिक्सिंग लेस देन हो जाती है, 0 से कम आता है। यानी कि धनात्मक में तो इन दोनों का पहले देखा 15 और मिक्स करने के बाद जब देखा तो कुछ क्या गया? अलग आ गया, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाला तो निकल के आया अधिक, यानी आयतन बढ़ गया। विलयन बनते समय आयतन बढ़ गया। और दिखने में तुम्हें कैसा लग रहा है? 10 और 5 15, पर ऐसा नहीं होता। जब ये अलग अलग थे तब दोनों का आयतन कुछ और था और जैसे ही मिक्स कर दिया तो आयतन बदल गया। ऐसा हो क्यों जाता है? कारण से तो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये पढ़ो कि आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जिनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो पढ़ो,
इनका आयतन परिवर्तन शून्य होता है, चाहे इनको किसी भी अनुपात में मिलाओ। यदि तुम इनको ऐसे भी मिला सकते थे, मान लो द्रव घन को आपने 10 ml ले लिया, 10 ml, और इसको 5 ml ले लिया, अलग अलग ले लिए दोनों को, और दोनों को अलग अलग लेने के बाद भी कितना निकला, 15 लिया, 15 ही आया। द्रव घन 10 ले लिया, द्रव 2 5 ले लिया, और मिलाने के बाद कितना आ गया, 15 आ गया। तो इन दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। आगे जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब। अब देखो, इनका एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य होता है, मतलब एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। डेल्टा H मिक्सिंग, एंथैल्पी का मतलब होता है जीरो, एंथैल्पी का मतलब होता है जीरो। तो इनका जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी शून्य आता है। कैसे शून्य आता है, देखो ये 5 ml, ये 10 ml, दोनों को मिक्स किया तो पहले इसकी ऊर्जा ले ली, कुछ निकली, मान लो इसकी ऊर्जा निकली 50 किलो कैलोरी, और द्रव 2 की ऊर्जा निकली मान लो 40 किलो कैलोरी, और दोनों की अलग अलग थी, कितनी हो रही है वैसे 90। मिक्स किया तो भी इनकी ऊर्जा कितनी हो गई, 90 किलो कैलोरी। बताओ कहाँ अंतर आया, ये तो पहले भी उतने ही थे, 50 ये 40 ये, दोनों पहले ही कितने थे 90, और मिक्स करने के बाद भी क्या आ गया 90। तो इनकी ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं होता। कारण भी समझेंगे क्यों नहीं होता, ठीक है। पहले पढ़ो पॉइंट, हो गए। इनमें विलेय तथा विलायक दोनों की संरचना, ध्रुवणता, अन्योन्य क्रिया समान होती है। यही कारण है, ये पॉइंट में ही कारण है कि विलेय और विलायक दोनों की संरचना, ध्रुवणता, अन्योन्य क्रिया समान होती है। कैसे, देखो क्या क्या चाहिए। अभी इसमें से बहुत सी चीज़ तो समझ में नहीं आई होंगी तुम्हारे। संरचना तो चलो समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो आपने कोई द्रव ले लिया, जैसे ये ले लिया एथिल C2H5Cl, और द्रव 2 ले लिया मान लो C2H5Br। इन दोनों की संरचनाएं, इसकी और इसकी दोनों की संरचनाएं कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं। ये कह रहा है संरचना तथा ध्रुवणता। ध्रुवणता का मतलब होता है विलायक है, मान लो ये विलेय है, विलायक और विलेय, यानी विलायक के जो कण हैं जिनमें धनायन और ऋणायन है। ध्रुवणता का मतलब होता है धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण, धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण, धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण, ये ध्रुवणता का मतलब होता है। तो इनकी धनायन और ऋणायनों के बीच, जैसे धनायन क्या है, ये ऋणायन जी, तो इनके धनायन और ऋणायनों के बीच, यानी इसके और जो विलयन बनेगा उसके धनायन और ऋणायनों के बीच जो आकर्षण है वो भी कैसा होता है, आदर्श विलयनों का बिल्कुल एक समान होता है। तीसरी और मुख्य है अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है इसके साथ अणु या इसके खुद के अणु धनायन ऋणायन ना हो। कईयों में ऐसे भी तो एग्जाम्पल आ सकते हैं जिनमें धनायन ऋणायन ना हो, तो अणु होंगे, जैसे जल के अणु, जल H2, तो इनके अणु। अब जैसे इसके आपस के अणु या इसके अणु, उसको बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। आपस के अणुओं को बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। जैसे विलायक, अन्योन्य क्रिया हमेशा बराबर होती है विलायक विलेय की अन्योन्य क्रिया के। ये अन्योन्य क्रिया क्या होती है, अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है इनके अंदर के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इसी को बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। तो विलेय और विलायक इन दोनों की अन्योन्य क्रिया निकाली और मिलाने के बाद अन्योन्य क्रिया यानी आकर्षण देखा तो बराबर पाया गया। देखो इनमें विलेय तथा विलायक दोनों की संरचना, ध्रुवणता, अन्योन्य क्रिया समान होती है, यानी द्रव 1 और द्रव 2 की अन्योन्य क्रियाएं, आपस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बिल्कुल समान होता है।
इन दोनों द्रवों का कैसा होता है, बिल्कुल समान। समान होगा तभी तो विलयन बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती। यानी देखो इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत बिल्कुल समान होता है। द्रव 1 और द्रव 2 न ये एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते, न ये एक दूसरे से नफरत करते, और मिलने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। तो ये एक जैसे द्रव हैं, देखो नाम से ही एथिल, और ये भी एथिल, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, लगभग एक जैसे हैं। इनकी संरचना, इनकी ध्रुवणता, इनकी अन्योन्य क्रिया बिल्कुल एक समान होती है। इसी कारण से न तो इनके आयतन में परिवर्तन होता है आपस में मिलते हैं तो, न इनकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है आपस में मिलते हैं तो, और न ही इनकी वाष्प दाब में कोई फर्क पड़ता है आपस में मिलते हैं तो। यानी इसकी वाष्प दाब, इसकी वाष्प दाब, दोनों की अलग अलग वाष्प दाब देखी और मिलने के बाद जो वाष्प दाब देखी वो बराबर निकली। जैसे इसकी वाष्प दाब माने 5 ATM है, इसकी वाष्प दाब मान ले 3 ATM है, और मिलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, 8, तो मिलाने के बाद भी इनकी 8 आ गई। इसका मतलब ये कैसे विलयन होते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, जिनकी न तो वाष्प दाब में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि वही वाष्प दाब रहती है जो राउल्ट के नियम से निकल के आती है, और न इनकी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा, और न ही इनकी आयतन में परिवर्तन होता है, और न ही इनकी ध्रुवणता, संरचना, अन्योन्य क्रिया, सब कुछ एक जैसा होता है। तो फिर अनादर्श विलयन कौन से होते होंगे, अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जिनकी न तो संरचना एक जैसी होती है, न ही इनकी ध्रुवणता एक जैसी होती है, और न ही इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल यानी कि अन्योन्य क्रिया एक जैसी होती है। वो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे एक जैसी नहीं होती। एग्जाम्पल तुम भले ही अभी समझ सकते हो, जैसे मैंने ले लिया जल ले लिया, चलो H2O, और इसमें मिला दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ही होता है, साइक्लोहेक्सेन या C6H6, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब देखो ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है बिल्कुल, ये हाइड्रोजन बंध भी बनाता है, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो जब इन दोनों को अलग अलग देखा कि इसकी आयतन कुछ और होगा, इसका आयतन कुछ और होगा, और जब इनको मिलाया तो मिलाने के बाद आयतन परिवर्तित हो गया। जैसे मान लो इसका 5 हुआ तो इसका 10 हुआ, मिलाने के बाद कितना आना चाहिए, 15, लेकिन 15 नहीं आया, आयतन बढ़ गया। किसका, विलयन का आयतन बढ़ गया। इन दोनों से विलयन का आयतन बढ़ गया है। ऐसा क्यों हो जाता है वो मैं कारण से तुम्हें समझाऊंगा। फिलहाल अब तुम क्या समझोगे, आदर्श और अनादर्श विलयन की डेफिनेशन। ऐसे विलयन जो सभी समताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। अब जिन बच्चों ने राउल्ट का नियम पढ़ा ही नहीं है वो थोड़ा कम समझ पाएंगे। मेरा लेक्चर देख लेना, ये 5th या 6th लेक्चर होगा, उसे देख लेना राउल्ट का नियम क्या है। ठीक, PS बराबर P0 × x के बराबर ही आएगा। ठीक, इनका आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आयतन परिवर्तन मतलब दोनों विलेय और विलायक को आपस में पहले देखा कि विलेय का मान लो आपने 2 भाग ले लिया और विलायक का आपने 3 भाग, टोटल हो गए 5। विलयन बनने के बाद भी ये 5 ही होना चाहिए, तो ये आदर्श विलयन है, और यदि नहीं है तो आदर्श विलयन नहीं है। तो वही कह रहा है कि इनका आयतन परिवर्तन शून्य होता है, माने इनके मिलाने के बाद कोई आयतन में परिवर्तन नहीं आता है, सेम रहता है, यानी एक जैसे होते हैं, इसीलिए तो आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो इनका एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब ही ये होता है कि न तो एक दूसरे से ये झगड़ते, न एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते, एक जैसे रहते हैं, मिलाने के बाद भी वैसे ही रहते हैं, और जब अलग अलग थे तब भी वो एक जैसे ही थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, जितनी पहले थी उतनी मिक्स होने के बाद निकली, तो ये क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनमें ऐसा हो क्यों जाता है, ये क्यों हो रहा है, ये तीनों पॉइंट क्यों ऐसा पालन कर रहे हैं, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों की क्या होती है, एक जैसी संरचना एक जैसी होती है। आप खुद देख लो, मैंने एग्जांपल दिया और मैं बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा। C2H5Cl और C2H5, देखो एथेनॉल, मेथेनॉल, ये भी दे सकते हो, CH3OH
और C2H5OH। ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, दोनों एल्कोहलों की कैसी होगी, एक जैसी संरचना है, लेकिन हैं दोनों अलग अलग प्रकार के, फिर भी इनकी संरचना क्या होती है, एक जैसी होती है संरचना। तथा ध्रुवणता, ध्रुवणता का मतलब धनायन ऋणायन के बीच आकर्षण। अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया का मतलब उनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण। ठीक है, तो आकर्षण भी समान है, इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण भी समान है, इनकी संरचना भी दोनों की समान है। जब सब कुछ समान है तो इसको इसमें किसी भी अनुपात में आप मिलाते हो तो जो इनका आयतन अलग अलग नापा वही आयतन मिलने के बाद आया, इसी को हम बोलते हैं आदर्श विलयन। देखो यहाँ में लिखा है ए मतलब विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया, विलय विलय अन्योन्य क्रिया हमेशा मिक्स होने के बाद किसके बराबर निकलती है, विलय और विलायक अन्योन्य क्रिया के। विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया, विलय विलय अन्योन्य क्रिया दोनों को यदि आपने ऐड कर दिया तो वो किसके बराबर होती है, विलयन की अन्योन्य क्रिया के बराबर ही होती है। ऐसे विलयनों को आदर्श विलयन कहते हैं। अब आते हैं अपन अनादर्श विलयन पे। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते भी क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन। मतलब इसमें PS इज नॉट इक्वल टू P0 इंटू एक्स। दूसरा क्या हो जाएगा, इनका आयतन परिवर्तन शून्य होता है, लेकिन अनादर्श विलयनों का या तो कम होगा या अधिक होगा। वो हम अपन आगे पढ़ेंगे कि कम होगा कि अधिक होगा, क्योंकि वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो बी मिक्सिंग क्यों लिखता हूँ, मतलब विलयन की निकाल रहे हैं, मिक्स करने के बाद का पता कर रहे हैं। बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा, इनका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है और इनका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी इनमें प्यार मोहब्बत होती है, या तो प्यार अधिक होगा या नफरत अधिक होगी आपस में मिलने के बाद। जैसे अलग अलग थे, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, जैसे तुम्हारे किसी बच्चे के विचार अलग हों और किसी दूसरे बच्चे के विचार अलग हों, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग विचार वाले हैं, यदि वो मिलेंगे तो कुछ तो होगा, या तो दोस्ती गहरी हो जाएगी और या फिर उनमें हो सकता है दुश्मनी हो, तो दुश्मनी भी हो सकती है। ठीक है। तीसरा, H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। चौथा, विलय तथा विलायक दोनों की संरचना, ध्रुवणता, अन्योन्य क्रिया समान नहीं होती। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, अनादर्श में संरचना एक जैसी नहीं होती। ठीक है, दो दोस्त एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग प्रकार के हैं, किसी के विचार कुछ हैं और किसी के कुछ हैं। ध्रुवणता भी अलग है, अन्योन्य क्रिया भी अलग है, यानी उनके बीच कोई आकर्षण अलग टाइप का है, वो अलग टाइप का इंसान है और एक रखता है, मान लो प्यार मोहब्बत वाली भावना हो, एक हमेशा नफरत वाली भावना रखता है। तो दोनों के अलग अलग विचार हैं, और मिलने के बाद तो पता नहीं होगा ही क्या, क्योंकि एक के अलग और एक के अलग, तो कुछ अलग ही होगा। समझ गए? अब देखो